सदन में जैसे ये बिल पेश किया गया, इसका विरोध भी हुआ। दिल्ली सेवा बिल का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, उसको लेकर भी अमित शाह की तरफ से कहा गया कि ये विरोध राजनीतिक है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि इस हंगामे के बीच फिलहाल सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर लगातार हो रहे विरोध के बीच ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता का ये पहला इम्तिहान भी है। और जिस तरीके से एलजी को दिल्ली के बॉस बनाने को लेकर, अधिकारों को लेकर यह बिल पेश किया जा रहा है, उसी के तहत विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि बिल पेश किए जाने के दौरान भी सदन में लगातार हंगामा होता रहा। और इस बीच सदन की कार्रवाई, फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर विरोध किया जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के तो दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल जिस तरीके से सदन में पेश किया गया, उस दौरान हंगामा होता रहा। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है।
प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें